स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलैता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरुद्रमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमुग्धिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोषम् पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको न हि नावाकालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हो हम दासी 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 हम मार्जनी हम मार्जनी हम मार्जनी हम मार्जनी हम टहलनी हम टहलनी हम टहलनी हम टहलनी हम किंकरी हम किंकरी हम किंकरी हम किंकरी।
जीवन की उस साधन से लेकर साध्य तक की यात्रा का पूर्ण दर्शन श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र है। नंद तनुज किंकर जी, आप जब भी इस योग बने श्री दास गोस्वामी जी को गाया करो। कोई भी बहाना बने, कोई भी कारण बने, 4 दिन हो गए हैं, क्या करें, उनका दास गोस्वामी जी को गाओ। अरे क्या गाएं, उनका दास गोस्वामी जी को गाओ ना। पूर्ण दर्शन है, पूर्ण रोड मैप है, जो अपने जीवन में भगवत सेवा श्री किशोरी जी की किंकरी के रूप में प्राप्त करने के इस लोभ में, इस साध्य को जिनको गुरु कृपा से अनुभव हो गया है और अगर किंचित इसका आकर्षण हो गया है, लोभ हो गया है, तो फिर दास गोस्वामी जी का चरित्र, दास गोस्वामी जी पूर्ण रोड मैप। हमारे महाराज श्री कहते हैं, भैया तुमने क्या पाया, तुमने अगर अर्थ नहीं पाया, तुमने अगर काम नहीं पाया, हो ये जो गोपाल मंत्र है, अगर हम इसका जप करेंगे तो हमें ये अर्थ देगा, हमें ये काम देगा, शरीर की समर्थ देगा, जिससे हम सवेरे 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक आसन पर लीला चिंतन करते हुए भजन कर सकेंगे। अर्थ देगा, किसी प्रकार से भी कोई अभाव, अतृप्ति, किसी भी प्रकार से कोई इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। महाराज श्री हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है, नहीं, अगर तुमने पूर्ण अर्थ नहीं पाया, पूर्ण काम नहीं पाया, तो प्रेम में कैसे जाओ। पाया नहीं तो उससे तृप्त कैसे होवोगे, तृप्त नहीं होवोगे तो मुक्त कैसे होवोगे, मुक्त नहीं होवोगे तो भक्त कैसे होवोगे। ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करो कि जीवन में ये सब कुछ प्राप्त हो। ये दैवी संपत्ति है जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्राप्त है। सुदामा जी ने जब भगवान के द्वारा दिए गए 2 लोक के राज्य को ठुकरा दिया, तो भगवान ने कहा ये दैवी संपत्ति है, इससे सुदामा जी आपको मोह नहीं होगा, आपको माया नहीं व्यापेगी। तथापि श्री सुदामा जी ने कहा, प्रभु जी मेरी स्थिति अब दैवी संपत्ति के आकर्षण में भी नहीं है, मैं माया के भय से इसका त्याग नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने भजन आनंद के कारण इसको प्रणाम कर रहा हूं। दास गोस्वामी जी की भी यही स्थिति है, भजन का, कृपा का ऐसा पारावार हो गया कि अब वो दैवी संपत्ति जो उनके पास है उसको भी उन्होंने प्रणाम कर दिया है। हो पहले ये मिलेगी, मिली हुई है, और सभी उसमें, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे मिली नहीं है फिर भी मैं उसी में रम गया। मुझे तो मिली नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है आहा जय हो। हो दास गोस्वामी जी अब उससे तृप्त, मुक्त, आप्त, पूर्ण होकर श्री गौर चरणारविंद के आश्रित होने के लिए मचल गए हैं। अगर ऐसी उत्कंठा, ऐसी लालसा, ऐसी भूख, ऐसी पीड़ा नहीं होती है, ये दूसरा पड़ाव है, तब तक श्री चरण सेवा प्राप्त का योग नहीं बनता है। ये कोई कहे ये बड़ी आश्चर्यमयी, बड़ी उन्नत, बड़ी असंभव सी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भैया जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम सब सोए हुए हैं, कहाँ? पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्नमत्त भूतम जगत। प्रमाद की मदिरा पिए रहते 24 घंटे। बड़े बड़े पियक्कर के विषय में हम सुनते हैं, जब उनका नशा टूटता फिर पी लेते हैं। 24 घंटे पिए ही रहते हैं, पिए बिना वो रहते ही नहीं। ये पियक्कड़ों की बात नहीं है, ये मेरी बात है। 24 घंटे प्रमाद की मदिरा पिए हुए। ओ जाने बहुत कुछ कर रहे हैं, हमको तो भगवत चरण मिल ही जाने हैं।
या हमको भगवत चरणों की इच्छा कहाँ है? अगर इच्छा भी है तो भैया धीरे धीरे मिल जाएंगे ना, कष्ट सहने की क्या बात है। खाओ पियो, जो मिलता है उसको भोगो और भगवान भी मिल जाएंगे। अरे हम क्या कर रहे हैं? देखिए तो स्वप्न अनेक प्रकार, प्रमाद की निद्रा में मोह की पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिराम, प्रमाद की मदिरा पीकर उन्मत्त हो रहे हैं और तरह तरह के स्वप्न देख रहे हैं। कोई कहता है मैंने अपना भविष्य देख लिया, मुझे आगे इससे ज्यादा ऐश्वर्य मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा, मुझे भोग मिलेंगे, मैंने देख लिया अपना भविष्य। कोई किसी भ्रम में है, कोई किसी भ्रांति में है, कोई किसी प्रकार के स्वप्न देख रहा है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा स्वप्न देख। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि प्रमाद की निद्रा में सो रहे हैं। उनका जागा हुआ कौन है? जब सब विषय विला, जागा हुआ कौन है? जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, जिसने भागवत जी के सत्संग से, गुरु चरणों की सेवा से। रविदास जी आपने एक बड़ी अद्भुत बात कही, वो श्लोक का नंबर मुझे बता दो, मैं गीता जी से देखकर उसकी चर्चा करने की कोशिश करता हूँ, उसको उच्चारण करने की कोशिश करता हूँ। एक कॉमन प्रश्न है, 100% लोगों का प्रश्न है कि मन नहीं लगता। मन कैसे लगे? मन संसार से कैसे निवृत्त हो? अब तो मन की हालत ये है, ये विषयाकार हो गया है, पता ही नहीं चलता कि ये मन है कि विषय है। विषय का स्मरण करना, विषय के विषय में ही उसको भोगना, भोग कर पुनरपि उसी का चिंतन करना और मिले, ये ऐसी इसकी स्क्रैच बन गया है। पहचानना मुश्किल है कि ये मन भगवान ने हमें अपने भजन के लिए दिया है। इतनी दुर्दशा है। सनकादियों ने ये प्रश्न भागवत जी के एकादश के 13वें स्कंद में, एकादश स्कंद के 13वें अध्याय में श्री भगवान ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्रो, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, मैं भी इसका उत्तर नहीं जानता हूं। सृष्टि के विषय में तो मेरे को कुछ अभ्यास है, लेकिन मन की विषयों से एकाग्रता, तन्मयता, तद्रूपता से निवृत्त होने का मुझे कोई तजर्बा नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझ बुद्धि के देवता से मेरे ही पुत्रों ने, सनकादियों ने, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ने ये प्रश्न पूछा है, जो जीव मात्र का प्रश्न है, लेकिन मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। तब भगवान श्री हंस के रूप में प्रकट हुए। बोलो हंस भगवान की जय, हंस रूप भगवान की जय। भगवान ने थोड़े से शब्दों में ऐसा उत्तर दिया, आय आय आय। उनका तुम अपने को पहचानो, तुम हो कौन? उनका भक्ति की दृष्टि से तुम मेरे दास हो, ज्ञान की दृष्टि से तुम मेरे आत्मा रूपी अंश हो। तो अंश होने से तुम में भी इस माया का कोई आकर्षण नहीं है, माया का बंधन नहीं है, माया का प्रभाव नहीं है। तुमने कैसे मान लिया कि माया के तुम प्रभाव में हो या माया तुम्हें प्रभावित कर सकती है? जो चीज तुम्हारे से रिलेटेड ही नहीं है, जिसका तुमसे दूर दूर का कोई संबंध ही नहीं है, आरोपित कर लिया तुमने कि मैं विषयों का चिंतन करता हूं, विषय विषय विषय। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ये तुम आत्मा के रूप में नित्य चैतन्य होकर, सहज सुख राशि होकर, ये किस विषयों की बात कर रहे हो कि विषय मन में घुस गए, मन विषयों में घुस गया? अरे ये कहा बाहर की बातें कर रहे हो जिसका तुमसे दूर दूर का संबंध नहीं। तुम नित्य चेतन हो, अमल हो, सहज सुख राशि हो। अपने स्वरूप का साक्षात्कार करो, ऐसा साधन करो जिससे तुम्हें स्वरूप साक्षात्कार हो जाए। परीक्षित को 7 दिन की कथा में हो गया, श्री धुंधुकारी को हो गया। स्वरूप साक्षात्कार, पहले अपना स्वरूप प्राप्त करो। गुरु जी से कहो कि गुरु जी मुझे मेरा स्वरूप दीजिए, मुझे मेरा स्वरूप बताइए,
मुझे स्वरूप की प्राप्ति हो ऐसा साधन मुझे बताइए। हम सुखों की कामना करते हैं, जब हमारा स्वरूप ही सहज सुख राशि है, हमें वो बताइए, वो कैसे प्राप्त हो। वो चेतन है, वो अमल है। हम विषयों में, विषय मन में, ये सब बाह्य बातें हैं। तुम अपने स्वरूप में आओ। स्वरूप के बाद स्वभाव मिलता है। स्वभाव को भाव से भावित करके, उसको श्रृंगारित करके जब हम होते हैं इस अवस्था में, तो हमारे ऊपर रीझने वाले सबसे पहले गोपाल होते हैं, राधा रमन जी होते हैं। स्वरूप प्राप्त करो। स्वरूप तुम्हारा है ही नहीं है, जो उसके ऊपर तुम अपने को आरोपित कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, निवृत्ति की बात कर रहे हो, जो चीज है ही नहीं है। ओ हो हो। ये भगवान श्री हंस ने 24 अवतारों में हंसावतार भगवान ने सनकादियों को बताया। पहले तुमने मान लिया कि मैं संसारी हूं, मैं जीव हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं महाराज व्यवहारिक हूं, मैं व्यापारिक हूं, ढिमकाना हूं, पता नहीं 100 भयम द्वितीया भी निवेशता स्यादि शाद पे तस्य विपर्यो स्मृति। भगवान के प्रति अपने शाश्वत नित्य आनंदमय संबंध को विस्मरण करके दुनिया भर के संबंधों का आरोप कर लिया, अपने ऊपर आरोप कर लिया, बनावटी रिश्ते बना लिए और उससे भगवान को हृदय से निकाल लिया। सब रिश्ते बना लिए, लेकिन भगवान से जो शाश्वत अखंड कभी ना मिटने वाला बुझने वाला संबंध है, उसको ही बस भूल गए। भगवान को हृदय से निकाल दिया। परिणाम क्या हुआ? बस मैं तू तेरा मेरा, इसके चक्कर में ऐसा फंस गए, ऐसा फंस गए। तन्माया आत्मा तमजदार गे। माया ने हमें अपने आक्रोश में ले लिया। धीरे धीरे हम माइक हो गए हैं। तब से जीव भयो संसारी छूट न माया ना हो तो सुखारी। फिर क्या करें? बुद्ध आभजेततम, जो बुद्धिमान है, साधारण नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो सुमेधा है, बुद्ध आभजेततम भक्तैक येषम गुरु देवतात्मा, वो अपने गुरु को अपनी आत्मा, अपना परमात्मा मानकर उनकी दृढ़ता से, प्रेम से, शरणागति से आश्रय लेकर के इस माया से, इस अज्ञान से छूटते हैं और भगवान को अपने हृदय में पुनरपि ले आते हैं, जिससे उनका भय इत्यादि खत्म हो जाता है। माया का भय, विषयों का भय, ये प्रमाद की निद्रा में सोने का ये जो दोष है, ये निवृत्त होता है। दृढ़ता से गुरु के चरण आश्रय होकर। इसी का उत्तर है इस श्लोक में, गीता जी में। इंद्रियां में मन है, इंद्रियां हैं, विषयों का चिंतन करती हैं। प्रहलाद जी कैसे, जैसे कोई कितनी स्त्रियां एक व्यक्ति को, पुरुष को अपने अपने कक्ष की ओर खींचे। हे दैत्य बाल को, हे भगवान, नरसिंह की स्तुति करते हुए प्रहलाद जी कैसे, ऐसी मेरी दशा हो रही है। सभी इंद्रियों की ये स्त्रियां सब अपने अपने शयन कक्ष में मुझे घसीट रही हैं। मेरी दुर्दशा का अनुमान करो। आंख मुझे अपने विषय के लिए घसीट रही है, कान अपने उस संगीत के माधुर्य के लिए मुझे आकर्षित कर रहे हैं। त्वग इंद्रिय मुझे छूने को, स्पर्श करने को, किसी को छेड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आंख रूप को देखने के लिए मचल रही है। जिह्वा खाने के लिए अनाप शनाप बोलने के बिना रह नहीं पा रही है। महाराज, मेरी तो ये दशा हो गई है। जैसे कितनी स्त्रियां एक व्यक्ति को अपने कक्ष में खींचे। उस बेचारी गरीब की हालत सुनो। संसार में एक दुखी व्यक्ति है, अब तो पता नहीं उसकी क्या चर्चा है या नहीं है। उसकी 2 पत्नियां, इतना अमीर कि वो अकेला अमीर, महारानी विक्टोरिया से भी अकेला अमीर है। वो अरब का व्यक्ति है। उसकी 2 रानी हैं। वो कहता मैं संसार में सबसे ज्यादा दुखी हूं। उसकी स्टेटमेंट
उसकी फोटो मैंने कई साल पहले देखी और पढ़ी। उनका तुम्हें क्या दुख है? तुम अपनी रानियों को महाराज वो बंटवारा कर दो, उनके नाम बिल कर दो, अरबों खरबों उसके नाम कर दो, अरबों खरबों उसके नाम कर दो। उनका मैं कहता हूं ऐसा करवा लो। वो बड़ी वाली कहती है कि मेरा अधिकार ज्यादा है, ये कल की आई मेरे बराबर कैसे लेगी? मैंने छोटी से कहा तुम छोटी हो, तुम कुछ कम ले रहे हो। उनका क्यों? अगर बड़ी से संतोष था तो मेरे को क्यों ब्याह के लाए? मेरा अधिकार तो बड़ी से भी ज्यादा है, क्योंकि जो काम बड़ी ने नहीं किया वो मैंने आकर किया है। उनका बताओ मैं क्या करूं? वो बोलते हैं जब ये दोनों मुझे बोलती हैं, मुझे ताड़ती हैं, मेरे को कम ना लेने के कारण, कम ना बराबर से मुझे दोनों को मैं ज्यादा नहीं दे सकता। अब एक को ज्यादा एक को कम मिलेगा, बराबर वो लेना नहीं चाहती हैं तो मुझे तोड़ तोड़ के खाती हैं। मेरी ओर ऐसे घूर कर देखती हैं कि मुझे मार देंगी, खा जाएंगी। ये उसकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है। मैंने अकेला दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति, वो बोलता मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है, मेरा शरीर छूटेगा तो ही इससे मेरी जान छूटेगी। हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब दो स्त्रियां तो उसकी जान जो है ना, त्रिलोकी का सबसे बड़ा अमीर आदमी सबसे ज्यादा दुखी है। अब जिसकी इंद्रियों की अब ये गणना ही 5 से 5 है। ज्ञानेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 11 क्या हालत है उसकी। पंच तन मात्राएं 16, 11वां 16वां मन। ये भगवान के सामने कुमीट कर रहे हैं, अपनी दुर्दशा कह रहे हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज, दैत्यानाम प्रहलादोस्मि, नरसिंह भगवान ये मेरी हालत है, मुझे बचाओ। तो फिर क्या करें? क्या करें क्या? उनका मन से परे ना बुद्धि है, इंद्रियों से परे मन है, ऊपर है मन। अगर मन तुम्हारा कंट्रोल हो गया तो इंद्रियों की ये स्त्रियां तुम्हें किसी प्रकार से व्यथित, बाधित, आकर्षित तुम्हें अपनी ओर नहीं खींचेंगी, क्योंकि मन के बिना तो आंख भी काम नहीं करती। कहते तुमने देखा उनका? मैंने नहीं देखा, मेरा ख्याल नहीं था। तुमने सुना उनका? नहीं, मेरा ख्याल नहीं था। भागवत जी में 24 गुरुओं में एक गुरु है तीर बनाने वाला। उससे पिता बच्चों ने पूछा, बच्चे ने, महाराज क्या बारात निकली, क्या बाजे बजे? उनका कौन से बाजे बजे? उनका पिताजी आपने सुने नहीं? उनका नहीं, मैं अपने तीर बनाने के उस सब प्रकार से उसमें संलग्न था, मेरा मन उसमें व्यस्त था, इसलिए मैंने बैंड बाजे नहीं सुने। मन जहां नहीं है वहां किसी भी इंद्री का कोई संयोग न होने से, अगर मन का संयोग नहीं है तो कोई भी इंद्री जो है वो कोई कार्य नहीं कर सकती, उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। आपने सुनाया चकवा चकवी को एक पिंजरे में बंद कर दिया, रात को उनका वियोग हो जाता, एक ने उधर मुंह मोड़ा, एक ने उधर मुंह मोड़ा, पिंजरे में ही। क्योंकि उनको मन से मालूम है कि हम इस समय बिछड़े हुए हैं एक पिंजरे में ही। श्री मन ही इंद्रियों का स्वामी है, अधिष्ठात्र है। इसके साथ ही कोई भी इंद्रिय का अपना काम करती है, चांचल्य करे, द्वेष करे, दुर्भाव करे। कोई ना कोई हम किसी को कटु बोल दें। अर्जुन ने कहा महाराज मन को वश में करना, हवा को वश में कर सकूं तो मैं सोच सकता हूं। आज का ये प्रवचन, ये सत्संग बड़ा गंभीर है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने पहले सुना नहीं होगा, मैंने पहले कहा नहीं है। उनका अच्छा, मन को तुम वश में नहीं कर सकते तो अभ्यास करो। गीता जी में भगवान ने कहा। अभ्यास की क्या परिभाषा है? श्रीमन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं मन से ऊपर है बुद्धि। मन संकल्प करता, विकल्प करता, बढ़वे जिया निकलवे जिया, बुद्धि निर्णय करती है।
मन कुछ नहीं कर सकता जब तक बुद्धि निर्णय न करे। हमने निर्णय किया कि हमने ये बुरा काम करना है, हमने निर्णय किया कि हमें ये सुख चाहिए, चाहे हम चोरी से प्राप्त करें, हमें ये चाहिए, हम किसी को देखना चाहते हैं चाहे चोरी से देखें। बुद्धि के बिना मन कुछ नहीं करता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं सत्संग में जाकर बुद्धि को पटाओ, उसको कहो कि मन को कहे कि तुझे जो सुख चाहिए, सर्वेंद्रियों के सुख, वो भगवान के भजन में है। श्री श्री रूप गोस्वामी जी कहा, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये करण करोड़ कदम्बनी घटयते करनार बुद्धिभ्यास प्रियाम चेतः प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर मृतई ही कृष्णेति वर्ण द्वयी। जब भी ये कृष्ण नाम के अक्षर द्वय हृदय में प्रवेश करके नृत्य करते हैं तो सर्व इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं, उसी आनंद में सब प्रकार से शांत हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं, झूमने लगती हैं। वही इंद्रियां, वही मन, वही बुद्धि। अपनी बुद्धि को पटाओ कि भैया सब भांति सकल सुख। ये इंद्रियां क्या चाहती हैं? सुख चाहती हैं। क्यों अपने शयन कक्ष में घसीट रही है? सुख चाह रही है, तो सुख कहां से मिलेगा? इनको कृष्ण नाम से सुख दो जिसमें इतना अमृत भरा है। नो जाने जनिता की यद भीरमृतई। हे नांदी मुखी, हे श्री गौर हरि, मैं नहीं जानता कि इस कृष्ण नाम के अक्षर द्वय में कितना और कैसा अमृत भरा है कि सर्वेंद्रियों को आनंदित कर देता है। सर्वात्म सनपनम, महाप्रभु जी का आत्मा समेत सर्वेंद्रियों को सभी उसमें डूब जाती हैं आनंद में। डूबा रूप सिंधु में हमने नहीं कोई उछलते देखा। अब डूबा कहां उछलेगा? ओह, परम विजयते कृष्ण नाम संकीर्तनम सर्वात्म सनपनम। ओह, आत्मा तक को आनंद में सरोवर कर देने वाला ये कृष्ण नाम संकीर्तन है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्म सनपनम प्रतिप्रदम। गौरांग किंकरी जी, आप श्री गौर हरि की चर्चा गा रही हैं, बीच बीच में कभी शिष्टाष्टक भी गा लिया करो। शिष्टाष्टक सबको हस्तामलक होना चाहिए, सबके कंठ का श्रृंगार है। उनका महाराज बुद्धि भी अगर सत्संग में बड़ी देर हो गई, अरे मैं सत्संग सुनता नहीं हूं, मैं तो करता हूं। मेरी बुद्धि अभी तक सुनकर लोगों को सुना तो सकती है। सुल तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहे सिमन मेरो तो भज राम काम सब पूर्ण करी है कृपा निधि तेरो। मैं सबको समझाता हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आती। अभी भी मैं चाटत रहो स्वान पातरी जो कब हूं न पेट भरो। कुत्ते की तरह महाराज दर दर पर इन झूठी पत्तलों को चाट कर अपना पेट भरना चाहता हूं। फिर भगवान ने एक बात अंतिम में कह दी, आत्मा से परे, बुद्धि से परे है आत्मा। आत्मा का मतलब गुरु, संत, आचार्य, परम वैष्णव, वैष्णव श्रेष्ठ, वैष्णव प्रधान, इनकी चरण सेवा करो, इनका सेवन करो, इनकी सेवा करो। सेवा सेवा सेवा। प्राणपन से ऐसे भगवत जनों की सेवा करो। महत्पाद रजोभिषेकम का मतलब क्या है? हो अपने तन से, मन से, इंद्रियों से, चंचल इंद्रियों से
कभी वश में ना होने वाले मन से, कभी निर्णीत न होने वाली बुद्धि से ऐसे गुरुजनों की सेवा करो। प्राण कृष्णदास जी ने सेवा की, श्री श्री जगदीश दास जी की, और किसकी सेवा की? एक और महात्मा है। उसके बाद क्या हालत हुई? अरे मन एकाग्र हो गया। अरे भैया मन क्या एकाग्र हो गया, भगवान उसके पीछे लग गए। अरे प्राण कृष्ण दास हमारी ओर देखो, उनका प्रभु मैं संत अपने 2 महात्माओं की सेवा में हूं। इस प्रकार अगर प्राण कृष्ण दास की तरह जगदीश दास प्रभु की सेवा में श्री श्री समर्पित हो जाएंगे, उनका मल मूत्र साफ करते, उनको सब प्रकार से नहलाते, उनको सब प्रकार से माधुकरी लाकर पवाते। दयाल दास बाबा दूसरे हैं, उनको भी, तब फिर हम ये नहीं पूछ सकेंगे कि भैया मन लगता नहीं है उनका, अब तो कोई बात करने का मन ही नहीं है। अब मैं हमारी सब विधि बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी न, और श्री कुंज बिहारी राख्यो अपने वृंदावन में, ये ठौर विश्व ते न्यारी। जय हो नित्य के लिए। इस प्रकार ये पद है, अति सुंदर। ये हम कहेंगे मन कहाँ है, मन लगता नहीं है, ये प्रश्न कहाँ रह जाता है। स्वरूप साक्षात्कार हो गया, स्वभाव की प्राप्ति हो गई, तो फिर इसके लिए भगवान कहते हैं किसी संत की सेवा करो प्राण से। आज भी ऐसे संत अवेलेबल हैं जिनकी सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मन को लगाना कहाँ चाहता हूं। मेरा मन भगवान में लगे, मुझे इच्छा कहाँ है। एक बड़ी सुंदर कोटेशन आती है, भगवान से प्रार्थना करो अपने किसी कष्ट की निवृत्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए। उनका भगवान ने ना हमें परम सुख दिया, ना हमारे कष्ट दूर हुए। उनका एक बार उन्हें रिमाइंडर दो, भगवान से पुनः कहो कि हे प्रभु मेरे कष्ट दूर नहीं हुए, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उनका अगर दूसरी बार कहने पर भी नहीं हुई तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि गलती आपकी है। आप जिस दुख की निवृत्ति की बात कर रहे हैं, आप दुख के लिए वही काम अभी भी कर रहे हैं जिससे दुख मिल रहा है विषयों की कामना से, वही कामना अब हम भी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, फिर कहते हैं दुख मिल रहा है। हे ठाकुर जी दुख दूर कर दो, हे प्रभु परम सुख दे दो। उनका सुख मेरे एकांतिक भजन में है, निरपेक्ष भजन में है। निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूजयेत अंग्रिम रेणु भी ही। मेरा मन ही नहीं है। वो अक्सर हम सुनते हैं ना, वो एक साड़ी वाली दुकान पर लेडी गई, उनका साड़ियां दिखाओ, उनका नहीं भैया मुझे पसंद नहीं है। उनका कोई नहीं माता जी, अगले हफ्ते स्टॉक आएगा तो आपको फिर मैं बुलाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। उनका वैसे मैं कौन सा लेने आई थी, मैं सब्जी लेने आई। मैंने कहा चलो वैरायटी देखी आऊं, मैंने कौन सी लेनी थी। अब जिसने लेनी नहीं है उसको सारी दुकान दिखा दो, उसने कहना नहीं नहीं बात बनी नहीं, मुझे जो चाहिए वो नहीं आपके पास। इसी प्रकार भगवान चाहे कितने लीनियंट हो जाएं, भगवान ने सब रास्ते बता दिए हैं। गुरु सेवा, संत सेवा, महत सेवा, महत पाजर दो विषेकम। और मेरी इच्छा ही नहीं है प्राप्ति की, तो फिर भगवान सारे उपाय बताते रहे। उनका ठीक है हमारे, बहुत सुंदर महत पादर जी, वाह 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 वाह।
दयाल दास और जगदीश दास की सेवा करके प्राण कृष्णदास जी ने जो प्राप्त किया उसका उदाहरण आसपास कहीं मिलता नहीं है। मैंने तो एक भी उदाहरण दूसरा नहीं सुना, होगा जरूर होगा लेकिन मैंने नहीं सुना। प्राण कृष्णदास प्रभु जी, उनका उत्सव भी मनाया जाता है जगदीश दास बाबा के आश्रम के पिछली ओर। ओए होए, कुछ अंतरंग जन ही वहां आते हैं उनके उत्सव में प्रसाद पाने। आए हाय हाय हाय। श्री श्री डोलदास, फूल डोलदास बाबा आते हैं, 4 संप्रदाय के अध्यक्ष प्रभु जी आते हैं। ऐसे सिद्ध महात्मा, उच्च कोटि के वृंदावन के महात्मा उनके उत्सव में प्रसाद के लिए आते हैं। पिछली बार मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। हो प्राण कृष्णदास प्रभु, प्राण कृष्णदास प्रभु, प्राण कृष्णदास प्रभु। भगवान कहते हैं कि लास्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट है, उपाय है, श्योर शॉट। अगर तुम अपने मन को लगाना चाहते हो मुझ में, मन नहीं लगता, ये मुझे दुख देता है, ये विषयों में चिंतन करके विषयाकार हो गया है, तो भगवान ने श्लोक कहा मुझे बोलना नहीं आता। इंद्रियों से परे मन, मन से बलवान बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर आत्मा। आत्मा आत्मा की सेवा करो। आत्म सेवा से तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार होने पर आपको अपना स्वभाव आनंदमय प्राप्त होगा। अरे विषय कहाँ रह गए, मन की चंचलता कहाँ चली गई पता भी नहीं रहेगा। कूदो मन न भये 10-20। भगवान ने एक गजब का बात भी भागवत श्रीमद् भगवत गीता में कही, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। हाय हाय हाय। अगर ये तुम्हें चिंताओं से, अगर तुम्हें अज्ञानता से, मोह से निवृत्त रखता है तो यही तुम्हारा मित्र है, भजन कराता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और अगर यही विषयों का चिंतन करता है, देखो आज की तारीख में मेरा निर्णय है कि जिसको स्वपन उल जलूल आते हैं उसने भजन नहीं किया और सबसे पहले नाम मेरा है। अगर श्री गौरदास जी कहते उल जलूल स्वपन आते हैं तो, लेकिन अगर स्वपन गुरु चरण के दर्शन, भागवत जी के श्रवण के, श्री राधा रमन जी के दर्शन के, वृंदावन के परिदक्षिणा के, गैबर के धूली में लौटने के, गिरिराज जी के चरणों में बैठकर भजन करने से तरहटी गोवर्धन की रहिए निस दिन मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लहिए पुलकित होए ब्रज रज में लोटत गौर श्याम मुख कहिए। ओ ये पद भी नहीं मुझे आता रविदास जी, आप ही सुनाना। गोवर्धन हटी, ये स्वप्न आते हैं ना तो भजन सफल है, ठीक चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो यही अंतिम स्थिति है। हफ्ते में टेस्ट होते हैं स्कूल में, उसमें तो मैं कभी पास हुआ नहीं, और अंतिम फाइनल एग्जाम में मैं डिस्टिंक्शन प्राप्त करूंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। ये पागलपन की कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन बेशर्मी की हद है कि इसके बाद भी मुझे शर्म नहीं आती है। हे भगवान, हे भगवान। भगवान जैसे कहना बच्चों की आई पेपर, जो देखो बच्चे लेके आ जाओ, कहना बच्चों दे पेपर है, मैं तो चलो छुट्टी ले भी लवा, कर भी लवा। बच्चों के पेपर हो, कहते किसले बच्चों के पेपर नहीं होंगे, कहना अजकल 12 महीने पेपर होंगे। तो एक स्कूल में एडमिशन के लिए, जॉब के लिए खुली ऑफर है,
वो है क्या नाम है, मिलेनियम। उनका आ जाओ, किसने जॉब करनी है, उनका टीचर ने जॉब करनी है, उनका टीचर को बोलो आ जाए। क्या मिलेगा? स्टार्टिंग में 28-30 हजार मिलेगा और प्रमोशन होगी उनका। महाराज ये भी वैकेंसियां तो आजकल होती नहीं है, ये स्कूल में वैकेंसी कहाँ कैसे है? इतना बड़ा स्कूल है, इतना रिप्यूटेड स्कूल है उनका। आपको स्कूल आवर्स के बाद बच्चे के पेपर की तैयारी करनी है, स्वयं कंप्यूटर पे पेपर तैयार करना है बच्चे का, फिर पेपर लेना है जो तुमने आज पढ़ाया है, कल उसका पेपर लेना और पेपर छुट्टी के बाद फिर अगले दिन का पेपर टाइप करना है, फिर अगले दिन पढ़ाना भी है, पेपर भी लेना है और नया पेपर टाइप भी करना है। स्कूल के आवर 7:30 से 1-1:30 बजे तक है, लेकिन आपको छुट्टी मिलेगी 4 बजे। ये आप प्रिंट नहीं करा सकते, ये आपने खुद कंप्यूटर पर लिखना है और बच्चों को पेपर लेकर देखना है कि जो पढ़ाया उन्होंने पढ़ा है। वो कहते हैं महाराज 18-20 हजार बड़ा है, 15-14 बड़ा है, 28 जड़ाकनी 30 ये बड़ा कठिन है। हे मेरे भगवान, इसमें कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। कल एक फोन आया था रविदास जी, मेरी बहू ने कुछ मुझे कहा, मुझे अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने कहा पापा जी ने इंटरव्यू ले लेना, मेरी बहू था तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं इस तरह है कि उसने उसे कुछ नहीं कहा। चुप करके शांति से, वो पी नहीं गई उसकी बात को, शांति से उसने कहा नहीं 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 यही मेरी जो है ना पास मार्क्स शीट है, इसी के व्यवहार से मुझे शांत रहकर अपना इंटरव्यू, इसके इंटरव्यू से मुझे सफलता मिलेगी और मैं भी वैष्णव बन सकूंगी। जय 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 श्री राधे। उनका पापा जी ने कहता बहू का इंटरव्यू लेना है तो प्रभु जी तुसी मेरी बहू का इंटरव्यू ले लो, मैं तैयार गया। अब मैंने कुछ भी बहू को कहना, कोई माइंड करना, बहू तो सभी अच्छी होती है, बहुएं तो सब अच्छी ही होती हैं, लेकिन हम माइंड करके और अपना ईगो के उसके द्वारा कितना सब कुछ करते हैं। या फिर मैं बड़ा संकोच के मारे कह रहा हूँ, टच वुड कह रहा हूँ, भगवान नजर ना लगाएं। या फिर ऐसा करो, उनको अपने हाल पर छोड़कर उनको खुशी में रहने दो और आप वृंदावन आकर भजन करो। जय जय राधा रमन। एक डिवोटी आई मुझे मिलने, कृपा करने। उन्होंने कहा मैं अपनी एक मासी और एक रिश्तेदार के साथ वृंदावन आई थी, जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने कहा जाना नहीं है, फिर बाद में जगह मिल गई। अब मैं वृंदावन वास कर रही हूँ, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन मुझे कोई कमी नहीं है। महाराज श्री कहते हैं आप नजायज घर में बैठे हुए हो, मैं ये नहीं कहता कि ना तुसी निकल गए तो तुसी सानू जड़ा करें गल्ला सुनांदे हो। अरे ठाकुर जी ही कृपा करें कि आप घर से निकलो निकलो निकलो, जिससे कि बहू को भी चैन की सांस आ जाए। फिर बहू और आप के रिलेशन कैसे बनेंगे कि जन्म जमांतर यही मेरी सांस हो, यही मेरी बहू हो। अगर आपको ये नहीं सुनना तो फिर घर बैठो। दो बर्तन परस्पर में टकराए ना, आवाज ना आए, ये तो हो सकता है, लेकिन सास बहू में एक कार्य बना रहे ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। भगवान ही कृपा करें, जिसके घर में शांति की कृपा भगवान करते हैं, वो महाराज अपने पांवों से चलकर वृंदावन आ जाते हैं। जो पांवों से चलकर आते हैं वो परिव्राजक हैं। और जो महाराज, मेरे महाराज श्री कहते हैं आचार्य पाद, जो महाराज टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर 6 जने जिसको उठाकर घर से बाहर निकालते हैं, उनको क्या कहा जाए। लेकिन हे मेरे प्रभु, हे मेरे परम, मन है कि मानता नहीं। 6 जने उठाकर ले जाएंगे, छोड़ाएंगे, उनका ठीक है, कहता पैरा नाल चल जाओ, कहता मैं नहीं जाना।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਹੂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾइफ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਾ ਵਾइफ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ। हे भगवान, अरे जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो भागवत जी के एकादश का 23वां अध्याय जो भगवान ने कहा उसको पढ़ो। उसके घर वालों ने उस कंजूस सेठ को घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, खटिया पटिया बाहर फेंक दी, जा भाग जाओ यहां से। काम के ना कार के, ना जीवन में पैसा खुद दिया खाया, ना हमें दिया। अब सब चला गया है, राजा ले गया, चोर ले गए, खर्च हो गया पता नहीं किस तरह से। अब जो है वो हमको कह रहा घर में रख ला, भाग जाओ यहां से। अब हम तुम्हें क्यों घर में रखें? भगवान कहते अरे अरे बड़ी हॉरिबल, बड़ी पिटीएबल स्थिति है। उनका महाराज उसका सब गया क्या, उसके हृदय में शांति का साम्राज्य छा गया। अरे मेरे को इन्होंने अपमानित किया, बिल्कुल नहीं। मेरे को इन्होंने घर से धक्का दे दिया, बिल्कुल नहीं। मेरा इन्होंने अपमान किया, उनका बिल्कुल नहीं। मुझे तो इन्होंने स्वतंत्र कर दिया। तावत रागा दया स्तेन तावत कारागृहम गृहम तावत मोहो अंगड़ी निगड़ो यावत कृष्ण न तेजना। ये तो मुझे ब्रह्मा जी का श्लोक सिद्ध करने के लिए मुझे मौका दिया है। वो इतना प्रसन्न हो गया, उसको स्वरूप साक्षात्कार हो गया, वो अपनी आत्मा में अवस्थित हो गया। महाराज जहां कहीं कुछ मिलता खा लेता, लोग उसकी निंदा करते, उस पर महाराज अधोवायु छोड़ते, उसके ऊपर मिट्टी फेंक देते, उसकी फजीती करते। देखो देखो अब ये बाबा मौनी बाबा बना हुआ, कितना पहले कंजूस था, इसने कुछ नहीं दिया, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। उसने जो पा लिया वो कहने लगा। अगर सब कुछ करने के बाद किसी के मन में शांति नहीं है तो उसको किए हुए साधन का फल नहीं मिला। और अगर किसी को हृदय में शांति है, शांति सीधी सी बात, वो सब साधन कर चुका है। ये कथा भिक्षु की, तितिक्षु ब्राह्मण की स्वयं भगवान ने श्री मुख से उद्धव को सुनाई है। भागवत जी के एकादश का 23वां अध्याय। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, कहते कि वही गल्ला करते थे, तुम पर देवता, तुम्हारे ग्रह खराब है, उनका क्या बात करते हो? उनका तुम्हारे ऊपर समय खराब है, उनका क्या बात करते हो? समय मेरे अनुकूल है, संतान मेरे अनुकूल है, देवता मेरे हेल्पफुल है, कृपामय है, समय तो मेरा अनुकूल है, महानुकूल है। अब मुझे कोई बंधन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ना रहने की, ना खाने की, ना सोने की, ना बैठने की। कहाँ जाऊंगा, कहाँ खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अजगर हो गया हूँ, दत्तात्रेय जी का गुरु। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबका दाता राम। तुलसी धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, एक टूक के कारण स्वान घरी घर जाए। जय हो जय हो जय हो, जय जय राधा रमन। तो ये अध्यात्म है। गुरु जी से पूछो मुझे मेरा स्वरूप कब मिलेगा, मुझे स्वरूप साक्षात्कार कराने वाला जो आनंदमय है वो साधन बताइए। गुरु जी साधन तो बताते हैं, लेकिन करेगा कौन? वो है किसी ऐसे साक्षात्कार प्राप्त की सेवा। उपलब्ध है, मैं नहीं करता हूँ, मेरी अपनी सेवा कर जाओ। मेरे पीठ में दर्द है, मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है। उनका भैया सब कुछ तो है, अगर तुम्हें भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब बिना प्रॉब्लम के कोई दुनिया में है ही नहीं है।
एक हमारे बर्तन वाली थी लक्ष्मण सर में, वो कहती है खांदे पींदे भी रोंदे थे, असी भी रोने पे, तो फर्क की है फिर। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ मैं घर आनी है कोई ना कोई प्रॉब्लम ही डिस्कस हो रही होती है, वो हो गया, तो कहते साढ़े ते तुहाडे च फर्क की है, अभी गरीब भी रोने ते तुसी खांदे पींदे भी रोंदे हो। एक बार मैं कारखाने गया और मैंने ना वो भैया से कहा, भैया ऐसा मेरा खाना ले आओ। कहना खाई खाई की आते हैं फिर भुखाई जाते हैं। कहना हमने तो तुसी करो खा के आए हो, तो फिर जरा कहनी मेरा डेरा टिफन ले आ। कहता खाई खाई के आते हैं फिर भुखाई जाते हैं, खा खा के आते हैं फिर भूखाई जाते हैं, फिर भूखे हो ही जा रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कहा नहीं नहीं राम प्यारे, तुम टिफिन लेने नहीं जाना, मेरे से गलती हो गई भैया। भैया तुमने जो मुझे ये दोहा सुनाया है ना, इससे मेरी आंखें खुल गई। खाई खाई के आते हैं फिर भुखाई जाते हैं। हाय 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 हाय। वो तितिक्षु ब्राह्मण भगवान उसकी जय जयकार कर रहे हैं। एक ही मापदंड है, मेरे मन में शांति है। पिंगला जो तू कर रही है उसे तेरे मन में शांति है, इसका परिणाम सुख है। पिंगला ये तेरा स्वरूप है। पिंगला ने कहा बाबा अभी बताती हूँ। चीथड़े पहन कर आकर कहने लगी बाबा ये मेरा स्वरूप है। अब सब विषयों से वैराग्य हो गया। अब इसका परिणाम कभी गलत नहीं है, अब मुझे शांति है। उनका इतना पैसा था तब शांति नहीं थी, लेकिन अब चीथड़े पहने हुए हैं, घर छोड़ दिया, अमात्यों को भृत्यों को सोना गिरा है, ले जाओ सब ले जाओ, जो मर्जी ले जाओ, ना ले जाओ मुझे कोई मतलब नहीं। मात्र शरीर ढकते हुए वो रह रही है। भगवान दत्तात्रेय ने फिर पूछा पिंगला देख ले। भगवान दत्तात्रेय पिंगला के गले में बाजू डालकर सारे शहर में घूमे। लोगों ने कटाक्ष किया, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भगवान श्री दत्तात्रेय पिंगला के मानस को पढ़ रहे हैं, उसमें कोई पश्चाताप नहीं है, कोई रीथिंकिंग का कारण नहीं है। तब भगवान ने कहा पिंगला तू मेरे स्वरूप में आएगी कि मुझे अपने हृदय में लेगी। उनका बाबा मैं आपको हृदय में धारण कर सकूं, मैं ऐसी पात्रता नहीं प्राप्त किए हूं अभी। ये तो प्रेम है, भक्ति है, जिससे आप मेरे हृदय में आओ तो मुझे अपने चरणों में ले लो। भगवान के चरणों में पिंगला समाहित हो गई, उसे मुक्ति मिल गई। इतनी आसान नहीं है मुक्ति। जय जय राधा रमो। ये जो सायुज्य सारूप्य सालोक्य है ये वेटिंग रूम में है, वेटिंग रूम में बैठे रहो। जब मन में परम इच्छा होगी मुक्त होने की, तब नारद श्री के महापुरुषों के संग से पुनः भजन करके हम संसार से मुक्त होंगे। ये जो मुक्ति है ये नरक और स्वर्ग मुक्ति में कोई फर्क नहीं है। एक माता जी आई मुझे राम कथा यहाँ सुनाने, राम जी की चौपाइयां गाती हैं, पता नहीं मुक्ति की क्या कहा। कहने मुक्ति दे नरक तो भी पेड़ी है। आए आए मैं क्या, हे 80 साल की बुढ़िया ये तुझे रहस्य किसने बताया? कहनी ले है कोई रहस्य, ऐसे स्पष्ट जी गल लगी है। तब से उस माता के मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। कहने मुक्ति तो नरक तो भी पेड़ी है। ओ मुक्ति भुक्ति सुप्रिया पिशाची यावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। आज ही हम चिंतन करें कि मैं प्रमाद की मदिरा पीकर सो रहा हूं कि जाग रहा हूं। नो, मैं नहीं जाग रहा हूं। मैं, रवि जी ने कहा मुझसे एफिडेविट भरा लो, मुझसे एफिडेविट भरवा लो, मैं जाग नहीं रहा हूं। प्रमाद की निद्रा, प्रमाद की मदिरा पीकर सो रहा हूं। जरा सी प्रमाद की में से होश आती है, सत्संग करता हूं। अरे सबसे बड़ी विडंबना क्या है? करता हूं, सुनता नहीं हूं, सत्संग कराता हूं। और कहना तुसी अमृतसर दे लोगों का उद्धार करता है। कहना भैया तुहाडा भी तो कुछ बनया होएगा, दिखाओ अपनी बैलेंस शीट। कहना ना पूछो, मैंने तो भगवान का एक गुण सब तो अच्छा लगता, अपने जंदे पर्दे खजे।
कि हे प्रभु मेरे पर्दे ना किते मेरी जिंदगी खोल देना, मगरों भी ना खोलना। ओ हे प्रभु मैनू बचा के रखना, मैनू लुका के रखना, या तो मैनू सुधार दियो, या तो मैं आपका भजन करने वाला आपके चरणों में मन लगाकर भजन कर सकूं। हाय 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 ठाकुर जी, करने को तो आप करा दोगे पर मेरा मन ही नहीं है, मैं चाहता ही नहीं हूं। मैं को खरीदन थोड़ी आया, मैं तो देखने ही आया। मैं हे प्रभु इतनी बड़ी दुर्दशा है। ओहो अनेक दुखरे पड़े लय छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया, दैव माया बलात्कारे खसाइया से ही डोरे, भव कूपे दिलेक डारिया, पुनः यदि कृपा करी ए जनार केशे धरी, टानिया तुलहा ब्रज धाबे, तबे से देखिए भाल ना तुवा परान गेल, कहे दीन दास नरोत्तमे। राधा कृष्ण भगवान श्री गौरहरि ने कहा, इतना अमर वाक्य है, इंडिया गेट पर लिखा जाना चाहिए स्वर्ण अक्षरों में। रघुनाथ, श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं जो तुम्हें विषय के गर्त से, सीवर से बाहर निकाल लिया है। ओहो उनके माता पिता संत से भी हैं, अद्वैताचार्य आश्रम की सेवा भी करते हैं, लेकिन चाहते धन ही हैं, इसलिए वो विषय गर्त के कीड़ा है। वो कर्म जो भगवान की सेवा के लिए नहीं है, समर्पित नहीं है, वो कभी पुण्य नहीं हो सकता, कभी धर्म नहीं हो सकता, वो पाप 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 है। हस्तो रघुनाथ, कृष्ण कितने कृपामय हैं जिन्होंने तुम्हें विषय गर्त से उभार लिया। तुम सर्व त्याग गए, अप्सरा की सी पत्नी को और इंद्र के ऐश्वर्य को त्याग करके 3 दिन रास्ते में खाकर 12 दिन दौड़ते हुए श्रांत कलांत श्री नीलाचल में सर्व त्याग पूर्वक आ गए हो। श्री कृष्ण ने ये जो तुमसे करवाया है, निश्चय विषय गर्त से तुम्हें उभार लिया है। अब श्री कृष्ण को कितना श्रम लगता है एक व्यक्ति को उभारने में। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बाद कितने जन उभरे हैं। अगर हम वाकई संसार के विषयों को एक सीवर मानते हैं तो इसमें निकलने वाला कौन है? दास गोस्वामी जी। ओहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।